ये जल्दी से मुझे बताएं। वेरी गुड गुड आफ्टरनून हो गया ना? हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। और सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मिक्सचर पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करूंगा। और जो बहुत सारे डाउट्स थे ना कल स्टूडेंट्स के, एक वो था क्वेश्चन, टिन वाला क्वेश्चन था, टिन और कॉपर वाला, है ना? तो ये जो टाइप्स होते हैं ना, जो परसेंटेज मिक्सचर वाले होते हैं, वो इसमें आएंगे अभी, है ना? तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो मिक्सचर मिक्सचर क्या है, कॉपर टिन वाले क्वेश्चन, तो वो तरीके के हम क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन का टाइप्स अलग थे, कैसे मिलाया जाता है, क्या होता है, कभी भी जो मिश्र धातु के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। सारे टाइप सीखेंगे आपके लिए। फिर मैं होमवर्क भी लाया हूं। होमवर्क क्या हम यहाँ भी करेंगे। हाँ, ये वाले आपके ये क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस भी करेंगे, तो कोई इशू नहीं है। सभी स्टूडेंट, हाँ, बेसिक भी बनाना। हाँ, बेसिक भी बनाना मतलब, चलिए, एज कंप्लीट हो गया है नितिन। एज मैं कह रहा हूँ ना, एज इतना कोई मैटर नहीं करता, बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा है। एवरेज में एज हम दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि एवरेज में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? चलिए, तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो एलिगेशन था ना, वो आपके मिक्सचर का क्या था? पहला पार्ट था। एलिगेशन भी तो एक मिक्सचर ही है, बात समझ में आ रही है? तो मिक्सचर ऑल अबाउट एलिगेशन, यानी कि कोई भी चीज हम मिला रहे हैं ना, तो वो मिक्सचर ही कहलाती है। लेकिन मिक्सचर में कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर एक मिश्रण के बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम। चलिए, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग जुड़ जाइए और एक एक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। एलिगेशन मेथड का नाम है ना? हाँ, एलिगेशन एक मेथड है ना, जो कि मिक्सचर के अंदर आता है ना? हाँ, तो हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को, आगे स्टार्ट करते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं एक एक कॉन्सेप्ट को। तो जैसे कि मैं एक फॉर एग्जांपल एक चीज आपसे बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल एक चीज आपसे बोलता हूँ, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई भी चीज किसी रेशो में मिक्स है मतलब मैंने बोल दिया ए और बी, कोई अपने पास चीजें हैं जो मिली हुई हैं मिक्सचर में, जिसका 2:3 रेशो है, 2:3 में मिली हुई हैं, इस रेशो में मिली हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं कुछ भी मतलब अगर मिक्सचर में निकालता हूं, तो इनका रेशो क्या रहेगा? अगर मैं मिक्सचर को निकाल देता हूं बाहर, मिक्सचर को निकाल देने पर भी ए और बी का जो रेशो रहेगा वो सेम ही रहता है। बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि जो हम मिक्सचर निकाल भी देना, कितना भी निकालें, वो हमेशा सेम रहता है जब तक हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को ना छेड़ें। यानी कि मैंने अलग से ए ना डाला हो, अलग से बी ना डाला हो, तब तक ठीक है ना? तब तक सेम ही रहेगा। साथ के साथ में यहां एक बड़ी बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपसे बोला जाए कि भैया जिस अनुपात में ये मिले हुए हैं, आपका जो इनका डिफरेंस है ना, वो भी इसी अनुपात में मिला रहता है। सबको वॉइस आ रही है ना? सबको वॉइस आ रही है? जल्दी से बताओ। चलिए, तो मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका डिफरेंस है वो भी उसी रेशो में मिला रहेगा। कैसे क्वेश्चन करेंगे? चलिए, अब पहला कॉन्सेप्ट देखिएगा आप। जैसे कि मैं आपसे बोल देता हूं 120 लीटर का क्या है, एक मिल्क और वाटर का क्या है, मिक्सचर है। 120 लीटर का मिल्क और वाटर का एक क्या है, मिक्सचर है। अब आपसे बोला गया है कि जो इसमें मिल्क और वाटर है ना, ये 4:1 में है। समझ में आ रहा है? 120 लीटर है मिल्क और वाटर, और मिक्सचर में जो ये मिले हुए हैं 4:1 में मिले हुए हैं, ठीक है? अब बोला गया है कि कितना लीटर मिक्सचर निकालकर उतना ही पानी डाला जाए। यानी कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि कितना लीटर मिक्सचर निकाल दूं, कितना लीटर मिक्सचर निकालकर उतना ही पानी डाला जाए, उतना ही पानी डाला जाए, जिससे मिल्क और वाटर का रेशो 3:1 हो जाए। अब ये क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है, आराम से देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। डिटेल में बताऊंगा, हर एक चीज क्लियर करूंगा, आप बस समझें पहले जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। चलिए, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या मैं आप सभी से ये कह सकता हूं कि भैया 120 लीटर अगर आपके पास टोटल मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जो कि 4:1 में है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां से आ गया 5 रेशो बराबर आपका 120, एक रेशो बराबर आपका 24, और हम यहाँ कह रहे हैं कि भैया सिंपल सा लॉजिक है कि आप जो भी काम कर रहे हैं भाई, कितना लीटर मिक्सचर निकालकर उतना ही पानी डाला जाए कि 3:1 हो जाए। तो इतनी रामायण करने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात तो, ठीक है? बात को समझो। अगर मैं मिक्सचर निकाल भी देता हूं, मान के चलो मैंने मिक्सचर निकाल दिया, निकालने के बाद क्या हुआ, 4:1 में ही रहेगा।
ये निकालने के बाद का रेशो भी तो यही है मिल्क और वाटर का। मेरी बात समझ में आ रही है? निकालने के बाद भी मिक्सचर का रेशो यही रहेगा ना? ये बात क्लियर है आप सबको? पहले मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि निकालने के बाद भी सर हमारा जो ये रेशो है ये सेम रहेगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए भैया? अगर मैं बोल रहा हूं कि उतना ही पानी डाला जाए, अब पानी कितना डाला गया जानते हैं आप? कितना पानी डाला गया है? मुझे नहीं पता। मैंने मान लिया कि जो लीटर निकाला है, जितना निकाला गया है, मैंने मान लिया एक्स निकाला है और उतना ही मैंने पानी डाल दिया, तो ये 3:1 हो जाए। तो आप लोग मुझे बताओ, पानी अगर डाल रहे हो तो मिल्क कंटेंट तो सेम होना चाहिए ना? मिल्क को मैंने छेड़ा है क्या? मिल्क कंटेंट तो सेम होना चाहिए, पानी तो ही डाल रहा हूं, बाकी रेशो में मिला हुआ है, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये कितना लीटर बचा हुआ है, क्योंकि कुछ लीटर तो हमने निकाल दिया ना मिक्सचर टोटल का टोटल। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि क्या हम इसके रेशो को बराबर करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बराबर करेंगे ना? करना पड़ेगा सर। तो यहां पर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहां पर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको यहां तक कोई इशू है तो मुझे अभी बताओ, बोलो। नो इशू ना? अब कोई दिक्कत भाई? मिल्क बराबर है, पानी कितना मिलाया गया है? 1:। पानी कितना मिलाया गया है? 1:। यानी कि कहने का मतलब निकाला कितना गया होगा? 1:। ही निकाला गया होगा। यानी कि यहां क्या स्थिति है? यहां टोटल मिक्सचर का रेशो कितना है? टोटल मिक्सचर का रेशो है 12 और 3 15। गलती नहीं पीयूष, गलती नहीं। यहां है 15, यानी कि एक्चुअल में ये 16 रेशो होगा। बोलो, एक्चुअल में 16 रेशो ही तो 120 लीटर के बराबर होगा। एग्जैक्टली exactly. तो आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो एक रेशो बराबर क्या आ गया? 120/16। आप इसको काटेंगे, 8 दूनी 16, 15 अट्ठे 120, 7.5 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका, मैंने जो पूछा गया कि भाई कितना लीटर मिक्सचर निकाला गया, 7.5 लीटर। शानदार आंसर है, शानदार कॉन्सेप्ट है। अब तुम यार फिर वही वाली बात करते हो, 16 क्यों किया, 16 क्यों किया, 16 कैसे आया? अरे यार फिर वही वाली बात कर रहे हो। ये जो मैंने रेशो ऐड किया है यहाँ पर 15, ये कब का रेशो है? बताना मेरे को, कब का है ये जो 15 है मेरे पास, ये कब का है? ये है मिक्सचर निकालने के बाद, है ना? और मिक्सचर निकाला कितना गया? जितना पानी डाला गया। पानी कितना डाला गया? 1:। तो टोटल मिक्सचर पहले 16 ही तो था, 120 के बराबर कर दो। पहले वाली कंडीशन 120 लीटर ही तो था स्टार्टिंग में। भाई दिमाग क्यों नहीं लगा रही हो? ये वही कॉन्सेप्ट तो है कि कितना भाग निकाला जाए, कितना पार्ट निकाला जाए, जो कि मैंने एलिगेशन में भी पढ़ाया था। ये सेम कॉन्सेप्ट है इस पे। बंदर वाला पीयूष, पागल हो गया तुम भाई? कहां से आ गया बंदर वाला? वो कुछ भी बोलना है? हाँ सर, 4:1 तो पहले का रेशो है। अरे यार तुम समझते नहीं हो फिर से। 4:1 ये एक्चुअल रेशो नहीं है, ये अब बदल गया है। इसकी स्थिति मैंने बदली क्यों? क्योंकि यहां पर जो कहानी रचित हुई है ना, जो कहानी घटित हुई है, उस कहानी के बिहाफ पर यही तो बोला गया है कि आपका मिल्क कंटेंट इक्वल होना चाहिए ना भाई। आप एक चीज समझो पहले, तो आपको यही समझ में नहीं आता कि अगर कोई मिक्सचर है और किसी रेशो में मिला हुआ है, मान के चलो मैंने बोला कि आपका 2:3 है, अगर आप पानी मिला रहे हो और आपका बाद में मिक्सचर 5:1 हो जाता है, तो आप मुझे बताओ कि आपका कौन सा पार्ट कांस्टेंट रहेगा, जिसको कोई परिवर्तन ही नहीं होना चाहिए, है ना? मिल्क पार्ट कांस्टेंट रहेगा ना? मिल्क पार्ट, मिल्क कंटेंट, भाई पानी मिला रहे हो आप मिल्क को थोड़ी ना छेड़ रहे हो। मिल्क को छेड़ रहे हो क्या? तो आपका पहला उद्देश्य क्या बनता है? मिल्क को बराबर करो पहले। तो मिल्क को बराबर करोगे तो यहां क्या करोगे? यहां इस रेशो में 5 का गुणा करोगे और इस रेशो में आप 2 का गुणा करोगे, तो यहां क्या निकाला गया है? पानी निकाला गया है। बोल सकते हो पानी निकाला गया है यहां पर, क्योंकि रेशो कम हो गया। सर 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब जो ये रेशो बना है ना, दैट इज एक्चुअल रेशो। बात समझ में आ रही है भाई? ये तो सेम कॉन्सेप्ट है कि जो हम बनाते हैं ना, ये हमारा फाइनल रेशो है, क्योंकि इसी से ही हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। गॉट इट? समझ में आया? सर ये भी तो बोला है कि पहले मिक्सचर निकाला भी गया है, उसमें मिल्क। फिर बेवकूफ वाली बातें मत किया करो, आप समझो पहले। आप समझोगे नहीं तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं दोबारा से इस चीज को बोल रहा हूं और दोबारा से समझना, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत काम आने वाला है बड़े बड़े क्वेश्चन में। ठीक है, चलो एक बार मैं दोबारा से समझा रहा हूं, एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करो। और जो जो चीज बोलता हूं उसको दिमाग में सोचा करो कि ये बोला गया है सर के द्वारा। ऐसा नहीं कि बस देखते जा रहे हो कि क्या चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लास्ट में फिर बोलते हो 16 कहां से आया। चलिए, वो पार्ट वाला क्वेश्चन आपने पता नहीं कितने लोग पुरानी वीडियो देख रहे हैं, पार्ट मैंने करवाया था ना, कितना पार्ट निकाला जाए, वो सेम कॉन्सेप्ट है इसमें देखा जाए तो, है ना? ठीक है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्टार्टिंग में मेरा 4:1 था, मिल्क और वाटर। कोई इशू आपको? मिल्क और वाटर 4:1 था स्टार्टिंग में भी, स्टार्टिंग में।
यानी कि ये मिक्सचर मिला हुआ है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि 120 लीटर भी इसी रेशो में है ना? हाँ या ना बोलो। अरे विकास अब सामने देख लो, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर रोगे फिर आप कि समझ में नहीं आया सर। तो सामने तो देखो पहले भाई, अभी मैं समझा रहा हूं ना दोबारा, अभी सामने देखो, चलो पहले फटाफट देखो दोस्तों। 4:1 क्या है? ये वो मिक्सचर जिसमें 120 लीटर भी 4:1 में मिला हुआ है हमारा, 120 लीटर भी 4:1 में मिला हुआ है ना, ठीक है। अब आपसे पहली लाइन बोली गई है कि कितना लीटर मिक्सचर निकाल कर, अगर मैं कुछ भी निकाल के पटक दूं बाहर, मैंने कुछ भी मिक्सचर निकाल के बाहर फेंक दिया, तो रेशो क्या रहता है? कितना भी मिक्सचर निकाल के बाहर फेंक दूं तो बचे हुए मिक्सचर में रेशो क्या रहेगा मिल्क और वाटर का? पता है ना, सेम ही रहता है, कॉन्सेप्ट है, सेम ही रहेगा, यानी कि यही सेम रेशो रहने वाला है। तो अब मैं ये कह सकता हूं 4:1 जो मेरा रेशो है, ये निकलने के बाद का रेशो है, यानी कि जो भी मिक्सचर मैंने निकाल दिया, निकलने के बाद का रेशो है मिक्सचर का, जो कि सेम रहता है जिस रेशो में मिक्सचर पहले मिला हुआ है। मिक्सचर की बात चल रही है, कोई एक अलग से कंटेंट नहीं निकाला मैंने, और ना ही कंटेंट डाला है कुछ, यानी मिल्क अलग से डाला हो, मिल्क अलग से निकाला हो, ऐसा नहीं किया। मिक्सचर निकाला है ना, तभी सेम रहेगा। बात समझ में आ गई यहां तक? चलो अब आगे बात करते हैं। अब क्या बोला गया आपके द्वारा कि उतना ही पानी डाला गया, कितना? जितना मिक्सचर निकाला गया उतना ही पानी डाला गया, जितना मिक्सचर निकाला गया उतना ही पानी डाला गया ना, क्लियर है? तो यहां मैं कह सकता हूं कि पानी डाल रहा हूं मैं x। समझ में आ रही है बात? अब रेशो आपका 3:1 हो गया। ये बात भेजे में घुस गई क्या? जल्दी से बताओ। तभी तो रेशो 3:1 हुआ है, जब आपने पानी डाला तब रेशो आपका चेंज हो गया, सिंपल। अब मेरा मन और आपका मन ये कहता है कि सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसमें मिल्क की क्या गलती है कि जो आप मिल्क के रेशो को कम कर रहे हो? आप कहोगे ना मेरे से, मिल्क तो सेम होना चाहिए ना भाई। आपका लॉजिक और मेरा लॉजिक ये कहता है कि जब पानी मिला रहे हो, पानी के साथ कुछ भी करो, लेकिन मिल्क का रेशो तो सेम कर दो सर, इतना तो रहम करो। मिल्क का कोई दोष नहीं है, तो हमने क्या करते हैं, मिल्क को बराबर करने के लिए करते हैं सारा काम। मिल्क को मैंने बराबर कर दिया इस तरह से, कोई इशू? जब मेरा मिल्क कंटेंट बराबर हो गया, तो अब मेरे सामने स्थिति साफ हो गई। मेरा नया, अब ये जो जनरेट हुआ है ना, ये मेरा नया रेशो है। समझ में आ रही है बात? यही अब काम आएगा अपने, क्योंकि यही स्थिति है जो बन रही है हमारे सामने, ये नया रेशो है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं अब पता लग गया सर, जो मिल्क कंटेंट है वो एक रेशो मिलाया गया था, यही तो बोला गया, उतना ही मिल्क मिलाया गया। कितना? एक रेशो मिलाया गया था ना, मिलाया गया मिल्क। तो मिक्सचर कितना निकाला गया होगा? मिक्सचर कितना निकाला गया होगा? मिक्सचर निकाला गया होगा एक रेशो, यानी कि यहां पर मिक्सचर कितना है निकलने के बाद में? 12 और 3 15 रेशो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये जो 120 लीटर जो स्टार्टिंग में था ये 16 रेशो होगा? सिंपल। यानी कि आपको एक रेशो की वैल्यू निकालनी है, 16 रेशो बराबर 120 है, तो एक रेशो बराबर 7.5 लीटर। और यही वो चीज है जो आपसे पूछी गई है कि भाई कितना निकाला गया था मिक्सचर? 7.5 लीटर। कितना दूध, कितना मिल्क, कितना दूध पानी डाला गया था? 7.5 लीटर। ये ऐसा होता है, कॉन्सेप्ट होता है, बस आपको समझना है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? 120 लीटर आपका क्या है, कोई मिक्सचर है, 120 लीटर कोई आपका मिक्सचर है। अब 10% पानी मिलाया गया है इसमें, 10% पानी मिलाया है, ठीक है। अब बोला गया है कि मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, मिश्रण में कितना वाटर और मिला दूं जिससे आपका जो मिल्क कंटेंट है ना वो 80% हो जाए। बताओ, छोटा सा लॉजिक है इसके अंदर भी। यहाँ क्या बोला गया है अब 120 लीटर आपका मिक्सचर है, जिसमें आपसे बोला क्या गया है कि भैया, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है 15, बिल्कुल रितेश का बिल्कुल सही आंसर आया है, आस्था का सही आंसर आया है। अब करके बताइए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि मिल्क 80% हो जाए। तो मैं आपसे कह दूं कि भैया देखो, पहले क्या स्थिति थी, 10% पानी था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं मिल्क और वाटर अगर परसेंटेज से करोगे तो परसेंटेज से भी हो जाएगा, रेशो से भी करोगे रेशो से भी हो जाएगा, दोनों से समझो आप। पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 10% अगर पानी है तो क्या मैं ये कह सकता हूं एक आपका पानी है और एक आपका पानी है और 9 आपका मिल्क है, कोई दिक्कत? एक आपका पानी है और 9 आपका मिल्क है, क्योंकि 10% पानी है ना, क्लियर है?
अब बोला क्या गया है, कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी मिला रहे हो और आपका मिल्क 80% हो जाए। 80% कितना होता है पता है क्या? अगर टोटल 5 है तो ये 4 हो जाए और ये 1 हो जाए। समझ में आ रहा है बात? 80% का मतलब समझते हो ना, कि भाई 80% हो जाए यानी कि 4/5, यानी कि 5 टोटल मिक्सचर में 4 आपका मिल्क हो जाए। यही कहानी है। अब आप लोग मुझे बताओ कि कोई मिल्क का कोई दोष है क्या? मिल्क ने कोई गलती की क्या यहाँ पर होकर? नहीं की। मिल्क का कोई दोष नहीं है, क्योंकि मिल्क तो कहता है कि भाई मुझे तो बराबर कर दो पहले आप। तो मैंने इसमें 9 का गुणा कर दिया और इसमें मैंने, आई एम सो सॉरी, इसमें मैं 4 का गुणा करूंगा और इसमें मैं 9 का गुणा करूंगा। तो क्या मैं आप सभी विद्यार्थियों से ये कह सकता हूं कि अब मैंने ये इसलिए किया कि मिल्क को मैं बराबर कर देता हूं। अब आपसे क्या बोला गया है कि भैया कितना कितना मिलाया जाए, तो आपका जो कितना रेशो मिलाया जा रहा है, 5 रेशो ही मिलाया जा रहा है ना। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि जो ये रेशो बना है ना, दैट इज एक्चुअल रेशो। 9:1 इज नॉट एक्चुअल रेशो। जो अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद बनता है वो अपना होता है। तो 9 चौके 36 और 4 40 हो गया। 40 रेशो ही तो हो गया। ये 40 रेशो मतलब 120 लीटर जो कि स्टार्टिंग में, 1 रेशो बराबर 3 लीटर और 5 रेशो मिलाया गया यानी कि 15 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल होता है कॉन्सेप्ट। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो कंटेंट आपको मिलाया नहीं गया है उसको बराबर करना है बस, यानी कि जो जिसको छेड़ा नहीं गया उसको बराबर करो। ठीक है, समझ में आया भाई? सबको क्लियर हुआ? क्लियर है? मैं इसको परसेंटेज से भी कर सकता हूं। परसेंटेज से कैसे करोगे देखो जरा। मैं आपसे कह दूं कि 10% पानी है और 90% वो है, तो सिंपल, मिल्क आपका कितना हो जाएगा और वाटर आपका कितना हो जाएगा? 90% आपका मिल्क है और 10% आपका वाटर है। मैं आपसे कह सकता हूं कि पानी में मिला रहा हूं, पानी मिला रहा हूं, तो भैया वही वाली बात आ गई यहां पर भी कि रेशो ही कन्वर्ट होगा। कि यहां पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 120 लीटर में 120 लीटर में 120 लीटर में, सर पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर 15 हो रहा था। सर पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर 15 हो रहा था, कहां हो रहा था नेहा कहर? कहां हो रहा था भाई? जाकर देखो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। जाकर देखो, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको गलत करवा देती है हमेशा। आप जाकर देखो क्या हो रहा था, है ना? देखो ये पहला वाला ही क्वेश्चन है, इसमें 16 ही हो रहा है। आप चुपचाप देखो, है ना? इस क्वेश्चन को समझो पहले जो समझा रहा हूं, फिर ये भी समझ में नहीं आएगा, है ना? अब मेरी बात सुनो। इसके पहले, इसके पहले क्या है? कुछ है ही नहीं इसके पहले तो। क्लियर है? 4:1 वाला क्या हो गया इसमें? क्या अब सही तो है, अब इतने अच्छे से समझाया फिर भी तुम्हारे भेजे में नहीं घुसा, क्या हो गया इसमें? सर क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो और समझाने का ट्राई करो तो अच्छे समझ आएगा। हाँ, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये वो टाइप नहीं है यार, ये दूसरा टाइप है। समझते नहीं हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। बट आपने 16 दिया, यहाँ 15 तब है जब निकलने के बाद है। एक आप ऐड भी तो करोगे ना, क्योंकि वही पार्ट तो निकाला गया होगा तभी तो 15 हुआ है। 12+3, हाँ तो 12+3 15 हुआ ना, तो क्या दिक्कत है? 15 ही तो हो रहा है। तो ये तो निकलने के बाद का था ना, यहाँ यहाँ वहां पे निकाला थोड़ी ना गया है। यहाँ पर कहीं बोला मैंने कुछ निकाला गया है? निकाला गया बोला क्या मैंने कुछ? मैंने तो कुछ नहीं बोला निकाला गया है। तो वहां तो कुछ ऐसी बात ही नहीं की गई है इस वाले प्रश्न में। तो यहाँ तो डायरेक्ट जो है वो बेसिक रेशो है। यहाँ पे डायरेक्ट जो रेशो है वो बेस रेशो है। यहाँ मैंने कुछ निकाला नहीं है ना? ठीक है ना? तो अब इसको मैं परसेंटेज से बता रहा हूँ, जरा देखिएगा। परसेंटेज से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भैया देखो, 10% पानी है तो हम ये कह सकते हैं 10% कितना हो जाएगा? 12 लीटर। और ये कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा ना? हो जाएगा। चलिए, परसेंटेज से क्या करना होता है भैया? कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि 80% मिल्क हो जाए? तो आप मैं आपसे मैं ये कह सकता हूं कि भैया देखो, 80%, ये जो 108 है, 108 तो अपना 80% ही होना चाहिए। भाई 108 चेंज होगा क्या? अब देखो, कंचन वाला बेहरा को 12 कैसे आया समझ में नहीं आया। पता नहीं यार कंचन वाला तुम क्या करती हो, मुझे समझ में नहीं आता कि 120 का 10% आपको 12 निकालना नहीं आ रहा, मैं क्या करूं बताओ? टीचर क्या करे? अब तुम्हें फास्ट भी होना है, कैसे हो गए तुम बताओ? अब 108 लीटर है, 108 लीटर है। अब 108 लीटर को मैं डायरेक्टली 80% के बराबर करूंगा? बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा। आंसर आ गया मेरा। यानी कि अब ये कितना हो जाएगा अगर मैं 80% को अगर 108 लीटर के बराबर करता हूं, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा? बस कर दो, खत्म, बात हो गया। 100% की वैल्यू निकालो। कितनी निकल कर आ रही है? यहां से 135 आ रही है ना? वेरी गुड। यानी कि पहले 120 लीटर था, अब 135 हो गया। मिलाया क्या गया है? 15 लीटर, वो भी क्या? पानी। तो ऐसे कर सकते हो इसको। ठीक है,
परसेंटेज बहुत आसान है, परसेंटेज से भी आसानी से आप कर सकते हो इस तरह के प्रश्नों को, ठीक है। चलिए, तो फ्रूट वाला टाइप, सर एक और कंसेप्ट है ना फ्रूट वाला टाइप, वो पता है कहां कराया था फ्रूट वाला, पता है योम राहुल, कहां कराया, कहां करा चुका हूं वो मैं परसेंटेज में, पता होश ही नहीं होगा, बिजी बहुत हो ना तुम। कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्या बोला गया है, 40 लीटर आपका क्या है, 40 लीटर आपका क्या है, मिल्क और वाटर है का मिक्सचर, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। अब इसमें 20% आपका वाटर मिला हुआ है, 20% आपका क्या मिला हुआ है, वाटर मिला हुआ है, ठीक है, 20% वाटर है इस मिक्सचर में, ठीक है। अब बोला गया है कि कितना पानी ऐड किया जाए, वाटर कितना ऐड किया जाए ताकि पानी आपका 36% हो जाए, परसेंटेज से करना प्लीज, जिससे कि आसानी से हो जाए, पानी आपका 36% हो जाए न्यू मिक्सचर में। तो कैसे करोगे, मैं डायरेक्टली करूंगा, पानी ही मिला रहा हूं तो मिल्क कंटेंट बराबर होना चाहिए ना, बोलो, यानी कि 40 का 80% बराबर होना चाहिए एक्स के 64% के, एक वो ले आओ यार, हाँ जल्दी से ले आओ। तो क्या हम ये कह सकते हैं भैया हो गया काम हमारा, 8 चौके 32, ये आया 2 और आंसर आ जाएगा हमारे पास। कोई दिक्कत, 64% है ना सर। सर पहले वाला कंसेप्ट फिर से बताइए प्लीज, फिर से वीडियो देख लीजिएगा, यही वाला मेथड सर। हाँ तो ये वही वाला चीज है, आपको बराबर करना है, 40 लीटर जो आपका 80% जो दूध होगा वो दूध तो बराबर होना चाहिए जो कि एक्स लीटर के आपके 64% के बराबर है, ठीक है। तो इससे सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ रहा है, कितना निकल कर आ रहा है देख लो, 50 आ रहा है, परसेंटेज तो कट गया ना। तो अब मुझे बताओ 50 क्यों आ रहा है, 40 था पहले, अब 50 क्यों आ रहा है, तो 10 लीटर आपने क्या मिलाया था, पानी मिलाया था, तो ये परसेंटेज से हो रहा है, रेशो से भी होता है, रेशो बताया था, रेशो बराबर करना है, सो रेशो से इजीली हो जाएगा ये वाला, तो ये परसेंटेज से भी हो गया ना, दोनों कंसेप्ट याद रखो ना, क्या दिक्कत है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं हमारे, है ना। चलिए अब फटाफट से अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, आपने पढ़ा होगा कोई चीज, एक कॉन्सेप्ट आपने बचपन में भी पढ़ा होगा या बचपन में क्या आपने सुना होगा, क्वेश्चन देखे होंगे कि भैया आपसे बोला जाता है कि कोई एक्स लीटर आपका क्या है, लिक्विड है। अब लिक्विड में क्या क्या हो सकता है, कोई भी प्योर मिल्क हो सकता है, कोई भी एल्कोहल हो सकता है, क्वेश्चन क्वेश्चन के टाइप से बनता है, ठीक है, कोई भी प्योर आपका कोई भी चीज होगा, एक्स लीटर आपका कोई भी लिक्विड है। अब इसमें क्या बोला जाता है कि कुछ लीटर, मतलब मान लो मैं बोल देता हूं एक्स लीटर आपका कोई लिक्विड है, अब इसमें से आपने बोल दिया कि मैंने कोई भी वाई लीटर लिक्विड निकाला, वाई लीटर लिक्विड निकाला और उसे उतने ही पानी से रिप्लेस कर दिया, सुना है रिप्लेसमेंट वाला, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है, उतने ही पानी से रिप्लेस कर दिया। जनरली आपने एक मेथड पढ़ा होगा बस कि भैया यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है तो n बराबर 2 आ जाता है, अगर 3 बार दोहराई जाए तो n बराबर 3 आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव केस। सर ऐसा कैसे सर, अब समझना मेरी बात को, यहां मैं आपसे बोल देता हूं कि आपने क्या निकाला है, आपने निकाला है वाई लीटर लिक्विड निकाला है, वाई लीटर लिक्विड निकाल दिया आपने, कोई बात नहीं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपके पास एक्स लीटर लिक्विड पहले था, आपने क्या किया, एक्स में से वाई लीटर निकाल दिया, इतना पार्ट आपका निकल गया, इतना पार्ट आपका निकल चुका है, ठीक है। आप ये चीज 2 बार करते हैं तो इतना पार्ट आपका और निकल चुका है, तो ये जो केस है ये सक्सेसिव केस है मेरे दोस्तों। कौन सा केस है, सक्सेसिव केस है। अब आप ये कैसे पहचानेंगे कि कितना पार्ट निकाला, तो देखिएगा जरा, जैसे कि मैं अब आपसे बोलता हूं, एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा, देखना। जैसे कि एक क्वेश्चन आप ले लेते हैं, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिससे कि हम सक्सेसिव केस क्या होता है सर, कैसे होता है, संदीप यादव को सक्सेसिव केस नहीं पता, संदीप आपने मेरा परसेंटेज पढ़ा है, आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है मेरे द्वारा, बताइए ईमानदारी से बताइए, अगर नहीं तो आप नहीं ना,
बस यही कमी है, बस यही कृपा अटकी हुई है। अगर पढ़े होते तो नहीं होती ये दिक्कत। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया मेरे पास 40 लीटर आपका कोई क्या है, अल्कोहल है। 40 लीटर अल्कोहल है। मैंने क्या किया, 4 लीटर अल्कोहल निकाल लिया। 4 लीटर अल्कोहल निकालकर पानी से रिप्लेस कर दिया। बहुत शानदार कंसेप्ट है, प्लीज कीप क्वाइट। पानी से रिप्लेस कर दिया। और यह प्रक्रिया मैंने 2 बार दोहराई, मतलब 2 बार करी है मैंने। पहली बार निकाल दिया, रिप्लेस कर दिया, फिर निकाल दिया, फिर रिप्लेस कर दिया। अब आप मुझे बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिएगा आप लोग। अब पहले आप ये निकालिए कि कितना हिस्सा निकाला गया है। पार्ट देखिए कौन सा, कितना हिस्सा निकाला जा रहा है टोटल का। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा, 4 लीटर निकाला गया होगा, किसका, 40 का, यानी कि 1/10। बात समझ में आ रही है, 1/10। तो अब मेरी बात को सुन लो, ध्यान से सुन लो। सक्सेसिव केस है, यानी कि पहले कोई भी चीज 10 थी, आपने एक हिस्सा निकाल दिया, 9 बच गई। अब अब आप कौन से हिस्से में से निकालोगे, 9 में से। तो सक्सेसिव केस लगता है 10 9। बात समझ में आई है, आनी चाहिए, देखो है ना। ये 2 बार कहानी हुई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ये केस है सक्सेसिव है, तो हम जानते हैं मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आपका क्या हो गया, 100 से 81 हो गया। अब ये 100 क्या है, आपका इनिशियल, मेरी बात सुनना, इनिशियल प्योर एल्कोहल, एल्कोहल, इनिशियल प्योर एल्कोहल, जो प्योर चीज थी, जो कि कितनी थी, 40 लीटर। और ये क्या है, एल्कोहल लेफ्ट, क्योंकि ये बचा हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीज ये आई है, ये वही चीज होगी जो बची हुई है, बची हुई। तो अगर मैं आपसे पूछूं भैया पानी कितना है, फिर पानी, जो पानी मैंने रिप्लेस किया है वो कितना है अभी इस स्थिति में, तो आप ये कह दोगे सर 19 रेशो है। तो अगर मैं आपसे पूछूं अब इस टाइम एल्कोहल और वाटर का रेशो कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा, 81:19। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, होनी तो चाहिए भैया। तो अब हम ये कह सकते हैं, ये तो रेशो हो गया। और मैं अब आपसे पूछूं कि ये बताओ मेरा एल्कोहल कितना है, तो आप क्या कहोगे, एल्कोहल सर क्या है, 100 रेशो बराबर आप 40 लीटर कर दोगे ना, तो 1 रेशो 19 कैसे सर। कंचन क्या कर रही हो तुम, तुम्हें मैथ नहीं आती है क्या। 100 आपका टोटल है, 81 आपका एल्कोहल बचा हुआ है उसमें अभी भी। तो जो बीच का जो कंटेंट होगा भाई, पानी तो रिप्लेस कर रहे हो ना बार बार, तो 100 में से अगर 81 जाएंगे तो 19 ही तो पानी बचेगा ना, 19 ही पानी बचेगा है। समझ में आ गया होगा, चलो। तो हम आपसे कह सकते हैं कि 100 रेशो आपका 40 लीटर के बराबर है, तो एक रेशो आपका कितना हो जाएगा, 0.4। तो आपका कितना बचा हुआ है, फाइनल में आपसे पूछा जाए भाई अल्कोहल कितना है अभी हमारे पास, तो आप कह दोगे 32.4 लीटर। क्लियर हो गया भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया, अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब आपसे मैं ये कह सकता हूं सक्सेसिव केस बहुत काम की चीज है। अब ये जरूरी नहीं है कि सेम चीज हो। अब देखो इसको बेसिक से करें, बेसिक से देखिए, बेसिक क्या होता है इसका, आप जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाओगे। देखो इसका बेसिक समझो आप। मान लो मेरे पास 40 लीटर क्या था, एल्कोहल था, 40 लीटर एल्कोहल था। अब आपसे मैंने कहा कि भैया आपने 4 लीटर निकालकर, 4 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया, पानी डाल दिया उतना ही, 4 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। अब मुझे बताना आप, 40 लीटर में से आपने 4 लीटर निकाल दिया, तो अब आपके पास कितना बचा, 36 बचा, क्या, एल्कोहल। और अब मैं ये कह सकता हूं 4 आपके पास क्या है, वाटर है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो भैया, अब आप ये कहना चाह रहे हो इनसे कि फिर से आप क्या करो, एक बार और निकालो। अब पहले तो आपने क्या किया भाई, डायरेक्टली निकाल दिया भाई मिक्सचर, तो टोटल था तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल था तो निकल गया। अब अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि फिर से आपसे बोला जाए कि भाई 4 लीटर मिक्सचर निकालना है, अब 4 लीटर मिक्सचर किस रेशो में निकलेगा, बताओ। यही तो निकलेगा, एल्कोहल और वाटर के रेशो में तो निकलेगा, यानी कि 9:1 में निकलेगा। तो 9:1 में 4 लीटर मिक्सचर निकालो भाई, तो 10 रेशो बराबर आपका 4 लीटर है, एक एक रेशो बराबर 4/10। तो यहां से जो निकलेगा 36, 36, 3.6 क्यों निकल रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पर कितना निकल जाएगा, 9 चौके 36, 3.6 निकल जाएगा, वेरी गुड, सही है, 3.6 निकल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप यहां देख पा रहे हो, यहां पर कितना बचा आपका, 32.4 बचा। और यही है, यही तो आ रहा था अभी हमारा, यही आ रहा था ना, देखो 32.4,
बस हो गया काम। ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। और ये कितना आ जाता, 19 चौक 76, है ना। तो यहाँ पर ये कितना देख ले, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमने निकाला है और इसकी जगह क्या डाला है, ये कितना निकलेगा, ये कितना निकलेगा बताओ। अरे बता दो यार, ऐसा मत किया करो। 0.4 निकलेगा, 0.4 निकलेगा, लेकिन 4 लीटर मिलाया भी तो जाएगा। 0.4 निकलेगा लेकिन 4 लीटर मिलाया भी तो जाएगा, क्योंकि पानी डाल रहे हो ना आप उतना ही। सर बेसिक कंफ्यूजिंग है, सक्सेसिव बेस्ट है। पहले बेसिक तो समझ लो तुषार। जो भी चीजें होती हैं पहले क्लियर कर लिया करो। अब तुम दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहते तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भाई, है ना। दिमाग पे जोर डालना सीखो भाई, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, इसलिए बताई जा रही हैं, है ना, कि हर चीज आनी चाहिए। नहीं आया सर, बेसिक 3-4 मिनट लग जाएगा, लेकिन बेसिक जरूरी है। अरे यहाँ एग्जाम में तो आप करो जो सीखना है, लेकिन अभी आप सीख रहे हो ना, तो ये जरूरी चीजें हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम बेसिक लगा रहे हैं। पहले में तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया था, फिर बचा हमारा तो इस रेशो में जाएगा। सर 36 में से 9 रेशो अब एल्कोहल एंड 1 रेशो वाटर निकलेगा। हाँ तो वही तो बोला है, तो ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर हो गया, बेसिक सीख गए आप लोग, वेरी गुड। तो इस पे एक क्वेश्चन और कर लें, देखो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं शानदार। अब देखना सक्सेस कितना काम का मेथड है आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए। अब मैं आपसे बोल देता हूं कि अपने पास क्या है, 120 लीटर क्या है, मिल्क है, 120 लीटर मिल्क है, ठीक है। सर सेकंड टाइम पानी भी तो निकलेगा सर अल्कोहल के साथ। अभिजीत वही किया है भाई, देखा ही नहीं आपने, ये पहले पानी निकाला है मैंने, ठीक है, लेकिन पानी डलेगा भी तो सही उतना ही, कितना, जितना 4 लीटर मिक्सचर निकला था, तो इसी वजह से ऐसा हुआ। तो यहाँ 4 तो पहले था ही, 7 के साथ 3.6 और जुड़ जाएगा, 7.6 हो जाएगा, ठीक है। ये बोला गया है, लिखा हुआ है सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 120 लीटर में से 120 लीटर में से मैंने आपसे कह दिया कि 12 लीटर दूध निकाल रहा हूं, 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। अब दोबारा से क्या किया मैंने, दोबारा इस बार मैंने क्या किया, 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। तो बताइए, मिल्क और वाटर का रेशो बताओ लास्ट में, मजा आएगा। आप देखो करके बताओ। इसलिए कहते हैं सक्सेसिव केस पढ़ो। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 12 लीटर अगर मिल्क निकाला है तो पहले क्या प्रपोर्शन में निकाला था, 1/10, यानी कि 10 से 9। लास्ट दूसरे टाइम में 15 लीटर निकाला है तो किस प्रपोर्शन में निकाला है, 8 से 7, यानी कि कितना बचा, 80 और 63। यानी कि आपसे ये कह सकता हूं मैं कि यहां पर हमें जो रेशो निकालना है सर, वो रेशो निकालना बहुत जरूरी है। रेशो क्या हो जाएगा, सेम टर्म में रेशो आएगा 63 रेशो 17, दैट इज द रेशो। अगर मैं आपसे पूछता हूं मिल्क कितना है भाई, तो आप क्या करोगे, 80 को 120 लीटर के बराबर कर दोगे, 80 को 120 लीटर के बराबर करोगे आप। और यहां से एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1.5, ठीक है। तो आपका जो मिल्क बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा 63 इंटू 3/2। और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर आपका कितना हो जाएगा, 17 इंटू 3/2। तो अब आप देख लीजिए, ये आ रहा है 94.5, है ना, यही आ रहा है ना। और 17 × 3 = 51, 25.5। और आप दोनों को जोड़ोगे तो देखो 120 ही बन रहा है। मजा आया, सक्सेसिव केस, ताकत है, क्वालिटी है, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आपको अलग अलग भी पूछ सकता है, हमेशा सेम ही नहीं देगा, इसलिए बताया ये मेथड मैंने कि भाई कल को अलग अलग पूछ ले तो क्या करोगे, तो यही मेथड लगाना पड़ेगा ना। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, इसी में मिक्सचर में दोबारे में मिल्क निकलेगा कि मिक्सचर, मिक्सचर ही निकाला जाता है हमेशा, है ना भाई। अपनी उसमें क्वेश्चन की कोई गलती नहीं है ना, क्वेश्चन तो कह रहा है कि 12 लीटर 15 लीटर मिक्सचर निकालो। हाँ सॉरी, मैंने गलत लिख दिया था, है ना, मिक्सचर निकलेगा, है ना, मिक्सचर ही निकलता है वैसे तो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो प्योर था ना मिल्क। तो अगर मैं इसको मिक्सचर भी बोलूं तो मेरी क्या गलती है इसमें, है ना, क्योंकि मैं क्या करूं, दूध ही है तो दूध ही है, क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा। अब क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, एक और ये देख लीजिए। एक तरह का क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, देखो कोई आपको रेशो दे दे,
कि भैया कुछ लीटर दूध निकाला गया, आपको ये नहीं बताया कि भाई कितना निकाला गया है, आपसे बोल दिया जाए कुछ लीटर दूध निकाला गया है, और आपसे बोल गया कि लास्ट में मिल्क और वाटर का रेशो है ना 16:9 है। अब आपकी आंखें इतनी प्यारी है ना कि आप वो देखते समझ जाओगे आप। और ये प्रक्रिया कितनी बार की गई है? 2 बार दोहराई गई है। तो आप लोग मुझे बता दो कि अगर दूध में से 12 लीटर निकाला जा रहा है, यानी कि 12 लीटर अगर आपका दूध निकाला गया है स्टार्टिंग में, तो 12 लीटर दूध अगर निकाला गया है, तो बताइए स्टार्टिंग में कितना था मिल्क? स्टार्ट में कितना था? आराम से सोच समझ के बताना मेरे प्यारे स्टूडेंट। हम ये जानते हैं, अक्सर हमने सक्सेस से पढ़ा है कि कोई भी प्रक्रिया 2 बार दोहराई जा रही है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये कह सकते हैं कि ये भैया स्क्वायर ही तो है, यानी कि 4 से 3 2 बार हुआ है ना, 4 से 3 2 बार हुआ है। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, तभी तो ये बना हुआ होगा कि भैया 16। ऐसा है क्या? मिल्क और वाटर का रेशो है वो। तो गलती ना करो, क्योंकि गलती आप करोगे इसको भी पता है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट में मिल्क और वाटर का रेशो है वो, यानी कि आपका जो रेशो आएगा ना वो क्या आएगा? 25 से 16। 25 से 16 आएगा, क्योंकि टोटल आपको निकाला जाता है यहाँ पर। यानी कि आपका जो x से y बना होगा वो 5 से 4 और 5 से 4 होगा, तभी तो आपका टोटल 25 होगा और 16 आपका मिल्क बचा हुआ है। ठीक है, तो आपसे मैं ये कह सकता हूं क्या कि भैया जो 12 लीटर अगर दूध अगर निकाला गया है, तो यहां से एक रेशो बराबर 12 लीटर है, तो स्टार्टिंग में कितना है? 60 लीटर आपका आंसर होगा। तो गलती करोगे मुझे पता है, इसी वजह से ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया। यहाँ मिल्क और वाटर का रेशो आपको दे रखा है, और सिंपली आप इन चीजों को सीख सकते हो। समझ में आ गया होगा आपको? गलती नहीं करोगे ना? चलिए, तो बहुत ही प्यारी चीजें हैं और बहुत ही प्यारी चीजें आपने सीखी भी हैं। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है और क्वेश्चन आ सकता है इस पे। ठीक है ना? अब इस तरीके के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे लगभग। एक आध क्वेश्चन और बनता है कि भाई अगर मैं 90 लीटर दूध में से कुछ लीटर निकाल दूं, और यह प्रक्रिया अगर मैं एक बार और दोहराऊं, तो लास्ट में 4:5 हो जाता है, तो कितना लीटर मिलाया गया है? तो वो आगे प्रोसेस। होमवर्क में ये क्वेश्चंस, होमवर्क में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए। अभी मैं मिक्सचर खत्म नहीं हुआ है, मिक्सचर कल भी पढ़ाऊंगा, है ना? कल क्लास भी है शायद, है ना? कल भी क्लास है और कल भी मैं मिक्सचर पढ़ाने वाला हूँ आपको बहुत अच्छा। तो अभी बहुत सारी चीजें रह गई हैं, अभी आप इनको ट्राई करना, बन जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ एलिगेशन में, बन जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो एक बार ट्राई करना, ठीक है? ये नहीं है कि आप छोड़ दो, एक बार ट्राई जरूर करना। एडवांस की नहीं है आज क्लास, वो पता नहीं लगी नहीं थी शायद, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप देख लो, ये सारे क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क दे रहा हूं आपको। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे कल, और कुछ नई चीजें सीखते हैं। थ्योरी बहुत प्यारी होती है और हमेशा सीखने को मिलता है कंसेप्ट। कंसेप्ट सीखिए।